तो फाइनली आपकी रिक्वेस्ट को सुनकर अब हमने इरादा किया है कि हम केमिस्ट्री की सीरीज़ भी चलाएंगे इस चैनल पर, फिजिक्स की सीरीज़ के साथ साथ दोनों सीरीज़ पैरेलल चलेंगे, ठीक है। अब क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट लिया है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और देखो एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो हम शुरुआत फिजिकल केमिस्ट्री से करेंगे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैटर क्या होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। किसी भी चीज़ के पास अगर स्पेस है और उसके पास मास है तो वो मैटर है। जैसे इस मार्कर को ही ले लो, इसका कुछ वेट है मतलब इसका कुछ मास है, और ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब ये मैटर है, ठीक है। तो मैटर आप समझ गए। अब मैटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फिजिकल मैटर और एक केमिकल मैटर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पहले फिजिकल मैटर को। चलिए देखो फिजिकल मैटर को हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है जो आप बचपन से पढ़ता हुआ आ रहे हो। क्या था? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। बचपन से आपने पढ़ा है इसको, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। देखो सॉलिड के पास तो डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। जैसे आप इस मार्कर को देखो, ये मार्कर सॉलिड है। सॉलिड क्यों है? क्योंकि देखो एक तो इसका शेप है जो कि डेफिनेट है, बदलेगा नहीं, और इसका कुछ वॉल्यूम है जो वो भी डेफिनेट है, मतलब वो भी नहीं बदलेगा। मतलब सॉलिड ये इसलिए है क्योंकि इसका ना शेप बदलेगा ना वॉल्यूम बदलेगा, ठीक है। अब लिक्विड की देखते हैं हम, तो लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। मतलब इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। जैसे लिक्विड में क्या है? वाटर। वाटर को हम लिक्विड में इसलिए रखते हैं क्योंकि उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है। जैसे अगर मैं एक गिलास में मान लो 5 लीटर वाटर भरूं तो ठीक है, फिर मैं उस गिलास में से उस वाटर को किसी दूसरे जग में डालूं, और मान लो जग का जो शेप है वो सर्कुलर है और जो इस गिलास का शेप था वो स्क्वायर शेप में था, ठीक है। तो जैसे ही मैं स्क्वायर शेप गिलास में से उस सर्कुलर शेप जग में पानी डालूंगा तो देखो वॉल्यूम तो पहले भी 5 लीटर था तो बाद को भी 5 लीटर रहेगा, लेकिन शुरू में जब गिलास में वाटर था तो उसका शेप क्या था? स्क्वायर। लेकिन जैसे ही वो सर्कुलर जग में गया तो उसका शेप क्या हो गया? सर्कुलर। मतलब वो अपना शेप बदल सकता है, ठीक है। और डेफिनेट शेप नहीं है उसके पास, डेफिनेट वॉल्यूम है उसके पास, ठीक है। अब अगर गैस की बात करें तो गैस के पास ना ही डेफिनेट शेप होता और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। गैस में ना ही डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैस में तो आपको पता है, मान लो इस रूम में मान लो ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन को आप कंप्रेस भी कर सकते हो और एक्सपेंड भी कर सकते हो, मतलब वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेट वॉल्यूम तो नहीं है। शेप की बात रही तो वही, अगर ये जो रूम है अभी तो रेक्टेंगुलर है लेकिन अगर ये सर्कुलर होता तो गैस सर्कुलर शेप में होती, ठीक है। तो इसके पास शेप भी नहीं होता कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर में। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कंपाउंड और एक होते हैं एलिमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना, एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस हैं या फिर ये कहें एलिमेंट ऐसे प्योर सब्सटेंस हैं जिनके पास सेम तरह का एटम होता है। इसके एग्जाम्पल देखें तो आप आयरन हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। जो पीरियोडिक टेबल में 118 है ना, तो आप उसको एलिमेंट ही कहते हो। ठीक है, चलिए अब कंपाउंड की बात करें तो ये ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा एटम होते हैं। जैसे इसके अगर एग्जाम्पल देखें आप तो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर एटसेट्रा। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होते हैं समझ गए, एलिमेंट क्या होते हैं समझ गए। अब आते हैं मिक्सचर में। तो देखो मिक्सचर 2 तरीके का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में प्योर सब्सटेंस यहाँ समझाना था, मैंने पीछे समझा दिया, और मिक्सचर को समझाने के लिए यहाँ स्पेस नहीं बचा तो आगे समझाएंगे। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस आप समझ गए। अब मिक्सचर की बात करें। देखो मिक्सचर क्या है, जब आप 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिला दोगे तो मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, अब मिक्सचर 2 तरीके का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखो होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, ध्यान रखना। देखो होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर में एक सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस पूरी तरह से घुल जाए, उन मिक्सचर को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब वो सेम लगे। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में ना मिला पूरी तरह से, मतलब वो डिफरेंट अलग ही दिखें, तो उनको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। थोड़े अच्छे से और एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखो, होमोजीनियस मिक्सचर ऑल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली, मतलब जितने भी कंपोनेंट हैं उस मिक्सचर में वो यूनिफॉर्मली हैं, एकदम पूरी तरह से घुल गए हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ध्यान रखना। ठीक है, देखो वाटर में सोल्ट डालते हो, आप पानी में नमक डालते हो तो पूरी तरह से घुल जाता है ना, तो वो एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर का। आप पानी में चीनी डालते हो तो वो भी एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर का। अभी वह आपका फेवरेट, पानी में शराब डालते हो तो वो भी पूरी तरह से घुल जाती है। तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऑल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब एक सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस पूरी तरह से नहीं घुला है। इसके एग्जाम्पल देखिए, वाटर में जैसे सैंड डाल दो आप, अगर पानी में मिट्टी डाल दोगे तो वो बॉटम में जाकर सेटल हो जाएगी, तो पानी अलग दिखेगा, मिट्टी अलग दिखेगी। ठीक है, चलिए अब पानी में अगर तेल मिलाते हो, ऑयल मिलाते हो, तो ऑयल ऊपर रह जाता है, पानी नीचे रहता है। ठीक है, मतलब दोनों अलग ही दिखते हैं। या जैसे ब्लड में क्या क्या होता है, सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा में सेल्स नहीं मिलते। ठीक है, अगर सेल्स में प्लाज्मा मिल जाएगा तो इंसान मर जाएगा, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लड भी एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, ध्यान रखना। और पेट्रोल भी एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा वो इस स्लाइड पर है। देखो मैटर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में।
ठीक है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ठीक है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई किया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट, कंपाउंड। अब एक बात बताऊं, आप एलिमेंट को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में, ठीक है। और कंपाउंड को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर ही बनी है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर ही बनी है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब मिक्सचर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ध्यान रखना, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर दोनों के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, सॉल्यूशन जो है ना सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? पूरी तरह से घुल मिल जाना। तो पूरी तरह से घुल मिल किस में जाते हैं? सब्सटेंस, होमोजीनियस में। तो ध्यान रखना, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को नहीं, ठीक है। तो ये पूरा टेबल आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं। देखो, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो नीट में, जेई में या किसी ना किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को केयरफुली और पूरी तरह से फोकस होकर करना, ठीक है। चलिए, होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है इसमें से बताना है। चलिए देखो, वाटर प्लस एल्कोहल, ये किसका एग्जाम्पल है? होमोजीनियस का। तो आपका आंसर यही हो गया, ठीक है। देखो, पानी में सैंड नहीं घुलती तो ये हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है, पानी में तेल भी नहीं घुलता तो भी ये हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये 4th पे नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन? हमें बताना है कि सॉल्यूशन कौन है इसमें, ठीक है। देखो, क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक सॉल्यूशन कहलाएगा? नहीं। क्या होमोजीनियस मिक्सचर एक सॉल्यूशन कराएगा? बिल्कुल। मैं पीछे बता चुका हूं यहां पर कि अगर आपसे पूछे कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं तो आप कहना हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें जो भी सब्सटेंसेस होंगे वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, एकदम से घुल मिल नहीं जाते। लेकिन आप होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहोगे क्योंकि उसमें जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो थर्ड आंसर भी नहीं होगा, 4th भी नहीं होगा, सेकंड आंसर हो गया आपका। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? चलिए देखो, इन चारों में से कंपाउंड कौन है वो बताना है। देखो, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो सिंपल सा कार्बन होता है, मतलब ये एलिमेंट है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? देखो, आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, प्रोड्यूसर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। तो ये भी एक, ठीक है, कंपाउंड नहीं हुआ क्योंकि ये तो एक से ज़्यादा सब्सटेंस है, तो आप इसको मिक्सचर कह सकते हो, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। आयरन क्या है? आयरन का फॉर्मूला तो Fe है, तो ये भी एक एलिमेंट हुआ, ठीक है। मार्वल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? ये आपको पता होना चाहिए। मार्वल का फॉर्मूला होता है CaCO3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। देखो, ये तो एक एलिमेंट है इसलिए आंसर नहीं होगा। प्रोड्यूसर गैस ये एक मिक्सचर हो जाएगा, तो इसलिए वाला आंसर नहीं होगा। आयरन ये तो खुद एक एलिमेंट है, तो ये आंसर नहीं होगा। मार्वल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मार्वल का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, NCERT में गिवन है, इसलिए आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है। पहला पढ़ते हैं, एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। सही बात है, एलिमेंट सिर्फ एक तरह के एटम कंटेन करते हैं।
ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर को ही तो हम सॉल्यूशन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। अ कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड, मतलब एक कंपाउंड डिकम्पोज्ड हो जाता है, जाहिर सी बात है। उसी के ऊपर तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट को लो, ये क्या है, मार्बल, पीछे पढ़ाया मैंने, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा अगर इसको हीट दोगे, बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो मतलब ये भी ऑप्शन सही है। तो मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, इसमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है। देखो टैप वाटर, टैप वाटर एक मिक्सचर है। उसका रीज़न देखो, अगर वाटर है तो H2O तो होगा ही होगा, प्लस कुछ ना कुछ गंदगी भी होगी जिसको हम कह रहे हैं सैंड, प्लस फ्लोराइड भी होता है, प्लस इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं और भी। तो मतलब ये एक मिक्सचर है, तो ये तो आंसर आपका होगा नहीं। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में सिर्फ और सिर्फ H2O होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ H2O होगा तो ये कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि मिक्सचर कौन होते हैं, मिक्सचर तो वो होते हैं ना जिनके पास दो से ज़्यादा या दो सब्सटेंस आपस में मिल जाए, उसको मिक्सचर कहते हैं। अब यहाँ पर तो एक ही सब्सटेंस है, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब डिस्टिल्ड वाटर एक मिक्सचर नहीं है। बाकी के ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। सोल्ट इन वाटर, पानी में नमक डालोगे, एक मिक्सचर है, वो भी होमोजीनियस, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑयल इन वाटर, पानी में तेल डालोगे, तो ये भी एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है, लेकिन हेट्रोजीनियस, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर लगा होगा आपको अच्छा। बाकी हमने केमिस्ट्री की सीरीज़ इसलिए चालू की है क्योंकि बच्चे केमिस्ट्री की ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, ठीक है। थैंक यू।